आपको कुछ हाइलाइट। हेलो दोस्तों, हमें कैसे पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कशन करते हैं एक-एक बारीकी से। सबसे पहले यहाँ पर जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे वहाँ पर हाई कोर्ट आपका जो इंटरव्यू लेने वाला था, तो अलग-अलग अलग-अलग जगह पे अलग-अलग इंटरव्यू लेने वाले थे। तो आपके इंटरव्यू कब-कब हुए? 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को हुआ, फिर 4 को हुआ है, फिर 5, फिर 7, फिर 9 ऐसे इंटरव्यू आपका कंप्लीट हुआ है। तो आपका कैसे भरोसा है कि मतलब मेरा सिलेक्शन इसमें हो जाएगा और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? ये क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करके पूछ रहे हैं, सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? तो आप जैसे वहाँ पर इंटरव्यू देने गए, तो सबसे पहले आपने वहाँ पर कैसे क्या क्राइटेरिया किया होगा? कैसे क्या सारी चीज़ें जनरली हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे कि जो मैंने आपका एक वीडियोस प्रोवाइड कराया था वहाँ पर कि कौन-कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, अगर आपने उन क्वेश्चंस को देखा होगा, तो आपका 100% श्योर सिलेक्शन मतलब हुआ होगा। उसमें 100% वही क्वेश्चंस पूछे गए होंगे जो मैंने कराए हुए हैं। सो बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चंस आपने अगर सिलेक्शन आपने ये क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं सही से तो आपका सिलेक्शन श्योर है। पहले क्वेश्चंस में पूछा गया मतलब आपने इंट्रोडक्शन अगर आपसे पूछा गया कि नेम क्या है आपका, मतलब आपको कुछ टाइम मतलब ये टाइम नहीं लेना, आपका टाइम ड्यूरेशन मेन वहाँ पर टाइम का खेल है। अगर आपने टाइम लिया होगा कि आपने 2 से 4 मिनट लिए होंगे और मतलब अगर कोई क्वेश्चन इंट्रोडक्शन बोला गया तो आपने कम से कम टाइम 5 मिनट्स ले लिया गया। आपको नेम बताना, डेट ऑफ बर्थ बतानी और अब आपका एड्रेस बताना है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया होगा, तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। और भी क्वेश्चंस जैसे मतलब पूछे गए होंगे वहाँ पर जैसे जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं नॉर्मली जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज के, जीके, जीएस के अगर 5 क्वेश्चंस मतलब लगातार आपसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाएँगे। मतलब 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन ये पूछे जाएँगे। तो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस आपसे वहाँ पर जो पूछे गए होंगे वो 8 से 9 जो क्वेश्चन है वो पूछे गए होंगे। अगर 8 से 9 क्वेश्चन में ही आपने वहाँ पर 7 से 8 क्वेश्चंस का अगर जवाब दे दिया होगा, 7 से 8 क्वेश्चन का अगर जवाब दे दिया होगा तो आपका जो सिलेक्शन है श्योर हो जाएगा, आपका सिलेक्शन वहाँ पर श्योर हो जाएगा। अगर फिर आपने तरीके से सोचा कि आप ये भैया नर्वस हैं कि भैया हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आप धैर्य बनाए रखें जब तक आपकी लिस्ट नहीं आ जाती है, तब तक आप अपना धैर्य बनाए रखें और पेशेंस बनाए रखें और जब तक लिस्ट नहीं आ जाती उसके लिए आप वेट करें। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी जानकारी और भी लेनी है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं।